तो अब हम बात करेंगे बर्थ मार्क्स की। अब सुनिएगा और समझिएगा यहाँ पर बर्थ मार्क्स क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बर्थ मार्क्स जो होते हैं वो हमारे फ्रॉम बर्थ के कुछ मार्क्स होते हैं, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया, उनकी लोकेशन और उनके कलर को देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मार्क्स जो है वो कौन सा है या क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो वो है आपका मंगोलियन स्पोर्ट। मंगोलियन स्पोर्ट, यस। अब समझिएगा सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये जो मंगोलियन स्पोर्ट होता है वो होता है ब्लूइश ब्लैक कलर का। कैसा होता है? ब्लूइश ब्लैक, है ना। देखो आगे हम मेकोनियम पढ़ेंगे। मेकोनियम इज द फर्स्ट टूल ऑफ चाइल्ड। वो होता है ग्रीनिश ब्लैक इन कलर। कैसा होता है? ग्रीनिश ब्लैक। और यहां पर हम बात करें तो ये होता है ब्लूइश ब्लैक। और ये प्रेजेंट रहता है लंबोसेक्रल रीजन पे, जो हमारे बैक के अंदर जो लंबर रीजन है और लंबर के नीचे जो सेक्रम रीजन है, वहां पर जो मार्क प्रेजेंट होता है एट बर्थ वो होता है मंगोलियन स्पॉट। कौन सा होता है? मंगोलियन स्पॉट। और ये होता है, ये मार्क क्यों डेवलप होता है? ये अपीयर होता है कुछ सेल्स मेलेनोसाइट्स के हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से। हमारे स्किन के कलर के लिए देखो, जिनकी बिल्कुल लाइट स्किन है, लाइट मतलब एक तरीके से वही वाइट स्किन, है ना, ये जिसको हम कहते हैं गोरा, उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा कम है। और जिसकी डार्क स्किन है ना, जिसको हम काला कह सकते हैं, उसके अंदर मेलेनिन की मात्रा ज्यादा है। बस ये अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। उसकी मेलेनोसाइट्स ने कम मेलेनिन सिक्रीट किया है और उसकी मेलेनोसाइट्स ने ज्यादा मेलेनिन सिक्रीट किया है। पर जब ये मेलेनोसाइट का हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर एक डार्क सर्कल, इसीलिए हम कह रहे हैं उसका कलर ब्लूइश ब्लैक बनाती हैं, और उसी को हम कहते हैं मंगोलियन स्पॉट। क्या कहेंगे? मंगोलियन स्पॉट कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल मंगोलियन स्पॉट क्या है, दैट इज ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और ये होता है आपका स्पेशली ऑन लंबो सैक्रल रीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, occur due to hyperstimulation और जब हाइपर स्टिमुलेशन होगा तो इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन। यस, मंगोलियन स्पॉट जो अपने आप में ब्लूइश ब्लैक कलर का रहेगा। पता चला एग्जाम में एक डायग्राम आ गया जिसमें आपको न्यूबॉर्न के बैक में लंबोसेक्रल रीजन में एक स्पॉट नजर आ रहा है, और पूछा गया ये कौन सा स्पॉट है, तो वो कौन सा रहेगा? हमारा लंबोसेक्रल रीजन में मंगोलियन स्पॉट होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता है, ठीक है। तो वो हमारा ब्लूइश ब्लैक कलर का आपका मंगोलियन स्पॉट रहता है, और ये रहता है आपके लंबोसेक्रल रीजन के अंदर, है ना। और इसके अंदर क्या होता है? हाइपर स्टिमुलेशन होता है मेलेनोसाइट्स का, जिस वजह से मेलाटोनिन मेलेनिन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है। और ये आपका एक टेम्पररी मार्क है, मतलब ये लगभग 2 साल की उम्र में, है ना, अगर मंगोलियन स्पॉट प्रेजेंट है तो ये 2 साल की उम्र में क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे डिसअपियर कब होगा? 2 ईयर ऑफ एज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसअपियर।
सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क दैट इज योर मंगोलियन स्पॉट, ब्लूइश ब्लैक हाइपर पिगमेंटेशन होता है स्किन का, स्पेशली लंबोसेक्रल रीजन पे, और ये हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ मेलानोसाइट्स की वजह से, और इसमें सिक्रीशन मेलाटोनिन का बढ़ जाता है, 2 साल में ये डिसअपियर हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे मार्क की, और उसका नाम है स्टॉर्क बाइट। क्या नाम है उसका? स्टॉर्क बाइट। अभी जो स्टॉर्क बाइट होता है वो, उसके कलर की अगर हम बात करें तो ये तो या तो ये पेल पिंक, हल्का पिंक कलर, या रेड कलर का होता है, या तो पेल पिंक होगा या रेड कलर का होगा, और उसमें जो हमारी स्किन के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो डायलेटेड हो जाती, और ये मेनली आपको देखने को मिलेंगी आपके नोज पे, मतलब न्यूबॉर्न की नोज पे, न्यूबॉर्न के आईलिड्स पे, और लोअर ऑक्सीपिटल रीजन पे। दिस इज लोअर ऑक्सीपिटल रीजन। लोकेशन मैंने आपको बताई, पेल पिंक या रेड कलर की रहती है, नोज पे, आईलिड पे, और लोअर ऑक्सीपिटल रीजन पे। और ये जो मार्क, वैसे एक मार्क जो है वो डेवलप हो रहा है, और ये मार्क जो डेवलप होता है वो होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, मतलब अगर मदर का पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, और जब जैसा हमको पता है मेनली जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है हमारा, है ना। ब्रिज प्रेजेंटेशन रेयर होता है, मतलब कम होता है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है वो मोर कॉमन होता है, पहले हेड आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रेशर हमेशा, या पहला प्रेशर नहीं कह सकते हैं, मेन जो प्रेशर पड़ता है वो हमेशा पहले पार्ट पे ही पड़ेगा, है ना। मतलब पहले हेड आ रहा है तो हेड पे जितना प्रेशर पड़ना उतना पड़ जाएगा, फिर उसने हेड की साइज का पासेज तो बना दिया, अब बाद में भले ट्रंक जा रहा है या आर्म्स जा रहे हैं या लेग्स जा रहे हैं तो उस पर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें हेड पे पहला प्रेशर पड़ता है, और इसमें अगर हम बात करें नोज, आईलिड और लोअर ऑक्सीपिटल रीजन में एक्सेसिव प्रेशर पड़ने के कारण से वहाँ की जो कैपिलरीज हैं वो थोड़ी सी डायलेटेड हो जाती, और डायलेटेड होने की वजह से वो जो कलर हमको दिखाई देता है उस मार्क का कलर वो होता है पेल पिंक या रेड कलर का, ठीक है, पहली बात। दूसरा मैंने आपको बताया अगर किसी मार्क के एक से ज्यादा नाम है तो स्टॉर्क बाइट भी कहते हैं, साल्मोन पेच भी कहते हैं, और नेवस सिंप्लेक्स भी कहते हैं। इसके 3 नाम इसी मार्क के, ठीक है। कलर एक बार बता दिया, चेंज नहीं होना है, लोकेशन एक बार बता दी, चेंज नहीं होनी है, और नाम जो भी है 1, 2, 3 जो भी नाम है वो भी एक बार हमने देख लिए तो वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो मंगोलियन स्पोर्ट के बाद में हम बात करेंगे, दूसरा है वो है आपका साल्मोन पेच या स्टॉर्क बाइट। फर्स्ट थिंग इज also known as stork bite or nevus simplex। कैसा होता है उसकी अगर हम बात करें, सो पेल पिंक या रेड कलर का, डायलेटेड कैपिलरीज ऑन nose, eyelid and lower occipital region। और जैसा मैंने आपको बताया दैट इज अकर ड्यू टू कंप्रेशन ऑन फीटल हेड,
और ये कंप्रेशन किसके द्वारा होगा? मैटरनल पेल्विस के द्वारा। और साल्मोन पेच भी मंगोलियन स्पॉट की तरह टेम्पररी होता है और ये भी आपके 2 ईयर की एज में डिसअपियर हो जाता है। टू ईयर की एज में ये डिसअपियर हो जाता है। So this all about the second birthmark, that is your Salmon peach, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क की हम बात करें तो वो होता है नेवस वेस्क्यूलोसिस। ये नेवस सिंप्लेक्स है, वो होता है नेवस वेस्क्यूलोसिस। और नेवस वेस्क्यूलोसिस को हम स्ट्रॉबेरी मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी मार्क, ठीक है। अब देखो, स्ट्रॉबेरी मार्क और साल्मोन पेच या नेवस सिंप्लेक्स या नेवस वेस्क्यूलोसिस, दोनों में मेन डिफरेंस को समझिएगा। दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें कैपिलरीज जो थी वो डायलेटेड थी। डायलेटेड, देखो एक होता है डायलेशन और दूसरा होता है एलिवेशन, दोनों में अंतर है ना। कैपिलरीज का अपनी लोकेशन पे डायलेट हो जाना डायलेशन कहलाएगा और कैपिलरीज का अपनी लोकेशन से बाहर की तरफ आना एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे बॉडी का कोई पार्ट है, वहां पर अगर कोई ब्लड वेसल्स बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं एलिवेटेड है ना। ब्लड वेसल्स तो यहां पर भी हैं पर वो तो नहीं दिख रही है, तो वो एलिवेटेड नहीं है इसलिए नहीं दिख रही, और यहां पर मेरे को दिख रही है तो ये एलिवेटेड है। क्या है ये? एलिवेटेड है। तो इसमें क्या होता है, नेवस वेस्क्यूलोसिस में एलिवेटेड कैपिलरीज हो जाती है और ये एलिवेटेड कैपिलरीज कहां पर होती है? हेड पे, हेड रीजन पे, और उसमें से भी मेनली अगर हम बात करें तो फोरहेड पर। मेनली कहां पर? फोरहेड पर। तो कैपिलरीज जैसे हमने देखा था एब्डोमेन के फिजिकल एग्जामिनेशन में, आपने कहा था कि डायलेटेड ब्लड वेसल्स नजर आ रही है ना, वैसे यहां पर हेड में नजर आएगा कि जो कैपिलरीज हैं वो इस तरीके से एलिवेटेड हो गई है। यहां पर कलर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कलर को स्पेसिफिक नहीं रहेगा, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है, डायलेशन नहीं हो रहा है। तो एलिवेटेड कैपिलरीज होती हैं हेड रीजन में, उसमें भी मेनली फोरहेड पे, और इसका रीजन भी ड्यू टू कंप्रेशन ऑन द फीटल हेड बाय मैटरनल पेल्विस ही होता है। अंतर केवल इतना है, इसके अंदर डायलेटेड थी, उसमें एलिवेटेड है। डायलेटेड को नेवस सिंप्लेक्स कहा, एलिवेटेड को नेवस वेस्क्यूलोसिस कहते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है स्ट्रॉबेरी मार्क। कौन सा होता है? स्ट्रॉबेरी मार्क, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट जो हमारा बर्थ मार्क है वो है कौन सा, उसकी अगर हम बात करें तो वो है आपका स्ट्रॉबेरी मार्क या नेवस वेस्क्यूलोसिस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नेवस वेस्क्यूलोसिस, also known as स्ट्रॉबेरी मार्क। नेवस वेस्क्यूलोसिस की बात करें क्या बोला जाता है? स्ट्रॉबेरी मार्क बोला जाता है, ठीक है। यस। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें क्या हो रहा है, elevated capillaries on the head region, और उसमें भी मेनली ऑन फोरहेड, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी मार्क, नेवस वेस्क्यूलोसिस।
और ये भी अगर हम बात करें occur due to compression on fetal head. Maternal pelvis. यस और ये बच्चों डिसअपियर होता है 7 to 9 ईयर ऑफ एज के अंदर। 7 to 9 ईयर ऑफ एज, दैट इज योर नेवस वेस्कुलोसिस। ठीक है, देन योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क इज योर नेवस फ्लेमियस। यस समझिएगा इसको। देखो नेवस फ्लेमियस की अगर हम बात करें तो नेवस फ्लेमियस का दूसरा नाम होता है पोर्ट वाइनस्टेन और इसका तीसरा नाम होता है फायर मार्क। मतलब इसके भी 3 नाम है। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले इसके नाम की अगर हम बात करें तो ऑल्सो नोन एज पोर्ट वाइनस्टेन और फायर मार्क्स। अब इसको समझिएगा, ये जो हमारा पोर्ट वाइनस्टेन या जो फायर मार्क है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें इस फायर मार्क की, तो ये क्या होता है, ये जो है आपका वो डार्क रेड टू पर्पल है ना। अगर इसके कलर की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो है आपका डार्क रेड टू पर्पल और ये जो होता है वो डेंस एरिया ऑफ स्किन होता है और ये जो डेवलप होता है बिलो द एपिडर्मिस। समझना, अभी तक जो हमने मार्क देखे हैं वो ऑलमोस्ट आपके सुपरफिशियली आपको नजर आएंगे, है ना। अगर आप देखोगे ऐसा कोई मार्क जो आपको लग रहा है कि स्किन में है तो सही, पर थोड़ा सा अंदर से है, डीप रीजन से, और अंदर से का मतलब है वो डर्मिस में होता है। कहां पर होता है? डर्मिस में। ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो वो कहां पर होता है? डर्मिस रीजन के अंदर। और ये होता है ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज। ध्यान देना, नेवस सिंप्लेक्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो गई, नेवस वेस्कुलोसिस के अंदर ब्लड कैपिलरीज एलिवेटेड हो गई और नेवस फ्लेमियस के अंदर ब्लड कैपिलरीज की ओवर ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है? ब्लड कैपिलरीज की ओवर ग्रोथ। और उस वजह से आपको लगेगा डेंस एरिया ऑफ स्किन, आपको वो मार्क नजर आएगा कि वो मार्क आपको कहां पर नजर आएगा? स्किन में है तो सही, पर आपको लगेगा अंदर से। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इनका कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होता है, बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकता है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ये टेम्पररी नहीं होता, ये परमानेंट होता है। मतलब अगर ये मार्क है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब अभी भी अगर किसी की बॉडी में मार्क है कोई, है ना, जो आपको लग रहा है कि आपके बर्थ से है, तो मार्क आपका कौन सा है? नेवस फ्लेमियस है। ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट होता है। हाँ, अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो वो हट सकता है, अदरवाइज वो आपका परमानेंट रहता है। ठीक है, तो पहली चीज, दूसरा नाम पोर्ट वाइनस्टेन और फायर मार्क। और इसमें अगर हम बात करें कलर की, दैट इज योर डार्क रेड टू पर्पल, डेंस एरिया ऑफ स्किन, और ये रहता आपका जस्ट बिलो द
एपिडर्मिस। यस, डार्क रेड टू पर्पल डेंस एरिया होता है स्किन का जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, मींस डर्मिस के अंदर, ठीक है। और ये क्यों होता है उसकी अगर हम बात करें, अकर ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ ब्लड कैपिलरीज। डार्क रेड टू पर्पल डेंस एरिया होता है स्किन का डर्मिस के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, दैट मीन्स अकर ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया डिसअपियर की अगर हम बात करें, डू नॉट डिसअपियर,